हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 20 जो कि 9/12/2020 के लिए आई है को सॉल्व करेंगे, जो कि कक्षा 8 के लिए आई है। इसका आपका वर्कशीट का आज का टॉपिक है प्राणियों में पोषण और सब टॉपिक है मानव में पाचन। तो आज हम वर्कशीट में मानव में पाचन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वर्कशीट। राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता यानी कि भोजन बहुत तेज़ी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए पता करते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। तो बेटा, अंतर्ग्रहण किसको कहते हैं? भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। ठीक है बेटा, जब हम भोजन खाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उसको क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं अंतर्ग्रहण में मदद करता है। ठीक है बेटा, जो हमारा जो भोजन होता है दांतों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में जब पीस जाता है तो वो भोजन पाचन में और अंतर्ग्रहण में आसानी होती है हमारे लिए। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो बेटा, दांतों के बिना हमारा जो भोजन के पाचन में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दांत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इनके बीच में। तो चलिए दांतों के बारे में पढ़ते हैं। 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, कृंतक एवं दसन करने वाले दांत, मतलब काटने और टुकड़े करने वाले दांत। रदनक, चीरने और फाड़ने वाले दांत। अग्र चवर्णक, चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं। चवर्णक, चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं। तो ये दांतों की विभिन्न प्रकार की दांत हैं, व्यवस्था है विभिन्न प्रकार के दांतों की। तो कृंतक है, ये रदनक है, चवर्णक है और ये अग्रचवर्णक दांत हैं। तो ये चारों दांतों की पोजीशन आपको बताई गई है। इनको आप अपनी कॉपी में बना लेंगे बेटा। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस यानी कि लार का स्रावन करती है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देते हैं। क्या करते हैं बेटा? भोजन में उपस्थित जो मंड होता है जो उसको शर्करा में बदल देते हैं। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो उसका अनुभव कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भोजन जो करते हैं जब हम, तो रोटी या जो भी भोजन कर रहे हैं उसको चबा चबा कर करना चाहिए ताकि उसका पाचन आसानी से हो सके और भोजन का अंतर्ग्रहण भी आसानी से हो सके। ऐसा आप अपने घर पर कर सकते हैं। जीभ, जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अंदर अधर तल से जुड़ी रहती है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। ये बेटा स्वाद कलिकाएं हैं जीभों की। ये पोर्शन है ना मीठा आपको बताता है, ये कड़वा खट्टा, सॉरी, ये यहाँ से खट्टा पता चलता है आपको, साइड से नमकीन पता चलता है आप, और कड़वा पता चलता है यहाँ पीछे के भाग से। तो इन पे स्वाद कलिकाएं, विभिन्न स्वाद कलिकाएं होती हैं जो कि आपको मीठा, खट्टा, नमकीन अथवा कड़वे का स्वाद का अनुभव कराती हैं। दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत। तो आपने दांतों की देखभाल किस तरह से कर सकते हैं, आइए पढ़ते हैं। क्योंकि दांत हमारे जो भोजन करते हैं उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, हमने बताया है। खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करेंगे तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। बेटा, ये क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। और अम्ल दांतों में धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इससे दंत क्षय होने लगता है, मतलब हमारे दांतों को नुकसान होने लगता है इससे। इसलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, दांतों से दांत साफ करना चाहिए। हमें कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। ठीक है बेटा, ये इस प्रकार हम अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं।
अभ्यास के लिए प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है, भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए। तो हमने अभी बताया था बेटा आपको कि भोजन करते समय ठीक से क्यों चबाना चाहिए। भोजन करते समय भोजन को ठीक से चबाने से भोजन का पाचन एवं आसानी से अंतर्ग्रहण हो जाता है, इसलिए हमें भोजन को चबा चबा कर करना चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ से आप लिख सकते हैं आंसर 1। ये आंसर 1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें अपने दांतों की देखभाल किस तरह करनी चाहिए। तो बेटा यहाँ से हम लिख सकते हैं, खाना खाने के बाद दांत साफ करने चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए या दांतों से साफ करने चाहिए दांत। कुछ भी खाने के बाद में तुरंत कुल्ला करना चाहिए। ये आंसर नंबर 2 है। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का कार्य लिखिए। लाला ग्रंथि का कार्य यहाँ से है, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस का या लार का स्रावन करती है। तो बेटा लाला ग्रंथि क्या करती है, लार का या लाला रस का स्रावन करती है। जीभ क्या काम करती है, जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो कि भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। तो ये इसका हो गया। चवर्णक क्या काम करते हैं बेटा, चवर्णक जो दांत होते हैं चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं, तो भोजन को चबाते हैं और पीसते हैं। ठीक है बेटा। और अगला है लार। तो लार क्या काम करता है, लार भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। ठीक है बेटा, लार जो होती है भोजन में उपस्थित मंड जो होता है उसको शर्करा में बदल देता है। मंड को स्टार्च भी कहती है। ठीक है बेटा, STERCH। ठीक है बेटा, स्टार्च भी कहती हैं। तो भोजन में जो हमारा स्टार्च होता है या मंड होता है उसको ये शर्करा में या शुगर में बदल देती है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट के आज के क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं। आपको वर्कशीट अगर पसंद आई है तो वीडियो को पसंद आई है वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।